खेतों में कई जगह दाब नहीं थी, काट दो, बिल्कुल वो पत्ते सूख जाते हैं। और उसकी जो BLB है, जैसे ये पत्ता है, ये पत्ता साझा किया। तो अभी फिर भी किसी का कोई सवाल हो दोबारा डायलाडैक्सिन से संबंधित, पैक्सालोन से संबंधित, गैलेलियो से संबंधित, एक और भी दवाई है, इवन कोसाइड है जो 1401 है, उसमें एक बीमारी आती है BLB बैक्टीरियल। रानिया के अंदर एग्जीबिशन लगाया गया है किसानों को जागरूक करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी, कोर्टिवा कंपनी की तरफ से जो किसान भाई आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और उनका धन्यवाद करते हैं। और आज का मकसद हमारा बुलाने का ये था कि एक प्रोडक्ट जो हमने डायलाडैक्सिन के नाम से किसानों के बीच में लेके आए हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से किसान 2-3 समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसमें कि मेजर समस्या तेले की समस्या जैसे, और पत्ता लपेट सुंडी का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा था, और गोब वाली सुंडी भी मेजर समस्या है। तो इन तीनों जो प्रॉब्लम है फार्मर की, किसान की, तो तीनों का एक ही प्रोडक्ट के रूप में किसानों की तरफ से भी सुझाव पिछले सालों से आते रहे, भी एक ही दवाई ऐसी हो जो तीनों जो प्रॉब्लम है उनको समाधान दे। तो हम कोर्टिवा कंपनी की तरफ से आज जो डायलाडैक्सिन ये है, इसके तीनों जो कीट हैं उस पर काम करती है। जैसे ये दिखाया गया कि गोब वाली सुंडी है, तो सफेद बाली इसकी वजह से निकलती है। पत्ता होपर है, तेला जिसको बोलते हैं, ये इसके भी काफी नुकसान करता है। और इस एरिया में 1401 या बासमती का एरिया लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगाते हैं, तो जिससे कि काफी फार्मर इस समस्या से जूझते हैं। और 2 साल पहले से या 3 साल से ये भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिसमें पत्ता लपेट सुंडी जिसको बोलते हैं। तो इन तीनों का एक ही रूप में डायलाडैक्सिन के रूप में हमने समाधान दिया है। और ये इसकी पैकिंग है, और इसकी डोज है 200 ml प्रति एकड़। और पानी की भी हम सिफारिश करते हैं 150 से 200 लीटर पानी लगाएं, जिससे कि प्रॉपर कवरेज हो जाए। और फार्मर को ये कहना चाहेंगे एक अच्छा सोल्यूशन है। तो जो राइट स्टेज पे इसको जरूर करना, जो हमारा महत्वपूर्ण या हमारी तरफ से मैसेज है कि जो इसकी अवस्था है, यानी गोब की सुंडी एक बहुत ट्रिकी पेस्ट है, इसको 100% कंट्रोल करना मुश्किल है, इसको मैनेज करना है। वही चीज हमें किसानों को बताई है कि इसकी जो राइट स्टेज है, जिससे कि इसको जो गोब की सुंडी है उसको अंदर घुसने से रोक पाए हम, और उस टाइम सही तरीके से सही टाइम पे करें, तो किसानों को पूरा इसका फायदा मिलेगा। और सर कारण क्या है इस तरह से इतनी बीमारियां हैं फसलों के अंदर आ रही है? कारण तो देखो चलो 100 अलग अलग है। सुंडी का देखो ओवरऑल तो ये वेदर से क्लाइमेटिक जो पेस्ट आने के जो बीमारी है कह लो, उसके 3 ही रीजन होते हैं। उसको फेवरेबल वेदर मिल जाए, यानी ह्यूमिडिटी कह लो, उसको टेम्परेचर कह लो, उसके अनुकूल जो वातावरण मिल गया, तो वो बीमारी फैलती है। और कुछ चीजें चलो कई जगह हैवी फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन भी कर देते हैं, यूरिया जहाँ ज्यादा डलेगा तो उससे पौधे में सुकुलेंसी कच्चापन ज्यादा रहता है, उससे भी अटैक की संभावना या ज्यादा बढ़ जाती है। और कई बार फार्मर अच्छे मोलिकुल पे ना जाके सस्ती दवाइयों पे भी हो सकता है, जिससे उसको कंट्रोल पूरा नहीं मिल पाता है, तो उससे आगे बिल्डअप पॉपुलेशन ज्यादा बिल्डअप होती रहती है और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। तो यही कारण है। तो जहाँ पर किसानों ने, जैसे आज भी मैंने सवाल जवाब किया था, पैक्सालोन जो किसानों ने यूज किया तो सारे सेटिस्फाई हैं। और कोर्टिवा का ये भी प्रोडक्ट हम यही कहना चाहेंगे भाई, ये भी किसानों की जो उनकी उम्मीद है उन पे उम्मीद पे पूरा खरा उतरेगा। सर क्या कुछ प्राइस है अगर किसान इसको खरीदना चाहे? इसका जैसे कि ये 18 हर एक दुकान पे उपलब्ध? हाँ जो हमारे अच्छा सौभाग्य भी है कि हमारे साथ जो किसान बीज कंपनी रानिया से हैं, राजेंद्र जी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये साथ में आज मौके पर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। तो ये रानिया कई लोग थे आसपास यहाँ, तो इनकी शॉप पे अवेलेबल है ये दवाई किसानों के लिए सबको, और बाकी और भी किसान कहीं भी मान लो उपलब्ध रहेगा कि कोर्टिवा एक ऐसी कंपनी है पूरे बाजार में काम करती है। तो किसान को सिर्फ मांगना पड़ेगा, ये कह सकता हूँ, थोड़ा अवेलेबल हर जगह, अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं रहेगा। बाकी राजेंद्र जी भी इसमें ऐड करना चाहेंगे कोई? के लिए तो आपने बता दी। हाँ किस तरह के हाँ, नरमा में देखो ऑलरेडी हम लीडर कंपनी है नरमा में। हम पुराने जमाने से जब बात करें तो ट्रेसर हमने दिया है जो बच्चे की जबान पे आज, उसके बाद हमने डेलीगेट दवाई दी जो थ्रिप्स पे काम करती है, और जो सुंडी की प्रॉब्लम रहती है उस पर भी काम करती है। तो ऑलरेडी फार्मर यूज कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में चलो आगे भी हम
जो फार्मर की प्रॉब्लम है, जैसे व्हाइट फ्लाई की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उस पर भी हम नए नए मॉलिक्यूल लेके आएंगे। गुलाबी सुंडी की सबसे ज्यादा उसको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक स्टेज होती है जब रोज फूल के अंदर, जिसको हम रोजे स्टेज बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद वो कंट्रोल करना मुश्किल है। तो उससे पहले ही कोई भी उसके लिए लगातार 10 दिन में 12 दिन में स्प्रे फार्मर को करना पड़ेगा, तभी मैनेज कर सकते हैं। 100% कंट्रोल करना उसका चैलेंज होगी उसको भी। जैसे सेम मैंने चीज गोब वाली सुंडी की बताई है, ये दोनों ट्रिकी पेस्ट है। पैडी में गोब वाली सुंडी और कॉटन में गुलाबी सुंडी, दोनों को हम मैनेज कर सकते हैं टाइमली स्प्रे करके, राइट स्टेज पे करके। तो वो थोड़ा किसानों को हम भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि टाइम का बहुत ध्यान रखें, राइट टाइम पे राइट मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करें। मैं तो किसानों को यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो नया प्रोडक्ट इन्होंने डायलैक्सिन दिया है, ये इसका एक ही है कि इसको राइट टाइम पर इसको यूज करें, जिसमें कि किसानों को जैसे होपर है, पत्तल पर सुंडी है, गोब की सुंडी है, उसको अच्छा कंट्रोल मिल सके। टाइमली इसको करना पड़ेगा।